ताकि जहां लगातार बारिश के चलते जवाहर सागर बांध से पानी की निकासी लगातार जारी है और इसी के तहत कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर करीब 36,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। स्थिति को देखते हुए चंबल नदी से सटे निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। बैराज अधिकारियों ने जानकारी दी कि यदि जल स्तर में और भी वृद्धि होती है तो और गेट भी खोले जा सकते हैं। इस कारण आसपास की निचली बस्तियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वहीं निवासियों ने नगर निगम के उन दावों की पोल खोलकर रख दी है जिनमें बारिश से पहले नालों की सफाई का दावा किया गया था। दौर जारी है और मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोटा में 12 बजे जवाहर सागर के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं कोटा बैराज के अभी 3 गेट खोले जा चुके हैं। 28,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जो कोटा बैराज के अय्यन हैं उन्होंने जानकारी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी गेट खोले जाएंगे और लाखों क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। वहीं पर जो चंबल नदी से सटे हुए इलाके हैं उनको अलर्ट पर रखा है प्रशासन ने और नेहरू कॉलोनी, हरिजन बस्ती, दोस्तपुरा, ब्रजेशपुरा इनको अलर्ट पर रखा गया है। अभी इस समय हम कोटा शहर के नेहरू कॉलोनी में हैं। यहाँ पर एक नाला है। जब भी यहाँ पर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है या बारिश ज्यादा होती है तब नाला उफान पर आ जाता है और यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ में हैं, वार्ड पार्षद हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की समस्या इनको यहाँ पर आती है। जी, जब भी यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो किस तरह की आप लोगों को समस्याएं आती हैं? जब भी बारिश तेज हो या आगे पानी ज़्यादा हो और जब भी बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो इसमें एक नाले के ज़रिए से इस बस्ती में जल भराव हो जाता है जिसमें करीब 10 से 15 फीट मकान डूब जाते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, उनको मकान खाली कराने पड़ते हैं। अभी जिस तरह से प्रशासन ने निचली बस्तियों को अलर्ट पर रखा है, आपको किसी तरह की कोई सूचना दी गई है बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ की तरफ से? अभी हमें प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई सूचना दी नहीं गई है, ना बस्ती में बताया गया है। हमें आपके माध्यम से पता लगा है कि अभी इतना 28,000 पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें किसी तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। क्या इस मानसून में अभी तक यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हुई है? नहीं, अभी तो नहीं मैडम, अभी तो कुछ भी पानी नहीं आया यहाँ पे। अभी तो सब सामान्य है। प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं आप लोगों के? प्रशासन द्वारा बस जब भी यहाँ बस्ती में जल भराव होता है तो स्कूल खुलवा दिए जाते हैं, तो यहाँ के जो निवासी हैं जो अपना सामान को और जो भी व्यवस्था होती है वो स्कूल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और उनको जो प्रशासन द्वारा जो छोटा मोटा जो भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है, बाकी तो कुछ नहीं। आपके पास में ये जो नाला है, कितने समय से ये नाला बह रहा है और पहले कितना फीट था और अभी कितना फुट रह गया है? ये नाला तो मैडम पहले काफ़ी पुराना है, पहले कच्चा था, फिर ये थोड़ा पक्का बना। ये नाले की गहराई कम से कम 6 से 7 फीट है और कम से कम 8 फीट चौड़ा है। लेकिन ये नाला बरसों से सफाई का शिकार बना हुआ है। इसके अंदर 2 साल से तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई अखबार के माध्यम, चैनल के माध्यम से हमने अवगत भी करा, अधिकारियों को लेटर भी दिए, लेकिन इस नाले की सफाई नहीं हो पा रही। तो ये नाला 2 फीट रह गया करीब। तो इससे भी ये है कि बाढ़ की बड़ी समस्या है कि जब नाला ही पूरा तरह से भरा हुआ है तो ऊपर की जो बारिश होती है वो पानी भी इसी में आता है और चंबल का जो पानी छोड़ा जाता है वो भी, तो नाले का भराव जब कम हो जाएगा तो वो तो पानी तो बाहर ही आएगा, बस्ती में आएगा और फिर बस्ती में आने के बाद लोगों के घरों में घुसेगा। तो हमने इसकी कई बार बता चुके हैं प्रशासन को, नगर निगम के द्वारा मानसून आने से पहले ही नालों की सफाई का दावा किया गया था। नगर निगम द्वारा अभी 2 दिन सफाई कर्मचारी आए, 2 दिन, ओनली 2 दिन, उसमें भी थोड़ा बहुत कचरा था वो करके चले गए। जबकि इस नाले को तो बिना मशीन के द्वारा संभव ही नहीं है, ये मैनुअल नाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस नाले के अंदर इतना भरा हुआ है कि मैनुअल क्या करेंगे, 4 आदमी क्या करेंगे इसको। तो जब तक चेन माउंटिंग, छोटी चेन माउंटिंग नहीं आएगी, जब तक इस नाले की किसी भी तरह से सफाई नहीं हो सकती। ये तो एक खोखले दावे हैं कि हमने बारिश से पहले नालों की सफाई करा दी। वो आपके सामने दिख रहे हैं नाला कैसा भरा हुआ है, लेकिन अब नगर निगम है और जैसा भी बताया वो सही है। आपके यहाँ पर कचरे का अंबार भी लगा हुआ है। ये कचरे का अंबार मैडम वार्ड नंबर दूसरे वार्ड का है, हमारे वार्ड का नहीं है। ये ऊपर के जो दूसरे वार्ड के जो सफाई कर्मचारी हैं वो पूरे वार्ड का कचरा वहाँ से नीचे फेंकते हैं, तो वो सीधा नाले में आता है। ये भी जो नाला भरने का एक मुख्य कारण है कि ऊपर हैं। तो किस तरीके की आपको समस्याएं आती हैं? समस्या तो बहुत सारी तरह की आती है मैडम। आदमी कहाँ जाएगा, सब गरीब आदमी है, न इनके घर है न मकान है, बहुत से प्रशासन किराए के से द्वारा रहते किस हैं। तरह की व्यवस्था की जाती है? खाने पीने की दे सकते हैं या स्कूलों में जगह छोड़ देते हैं बस। अभी इस मानसून में क्या इस नाले की सफाई की गई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं है मैडम।
नगर निगम ने दावा किया था कि सभी नालों की सफाइयां कर दी गई हैं। नहीं, झूठ बोल रहे वो, नाम सफाई बताइए। होती नहीं। नाम बताइए। मोहम्मद फारूक मेरा नाम। विभाग के द्वारा